सोशल मीडिया चर्चाएं और फिर विवाद, इनका साथ चोली दामन का है। अब सोशल मीडिया पर एक डॉल वायरल है जिसका नाम है लबूबू। लोग इसे लाबूबू भी कहते हैं। खैर जो भी कहें, लेकिन पूरा मैटर है बड़ा दिलचस्प। बाजार में एक डॉल आई, उसकी बिक्री बढ़ी, लोगों तक पहुंची। पहले तो क्यूट लगी और फिर धीरे धीरे उसकी क्यूटनेस किसी शैतान जैसी दिखने लगी। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि लबूबू को मत खरीदना, क्योंकि ये एक शैतानी डॉल है, बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है और घर में रखने पर ये कुछ बुरा कर सकती है। खैर ये सारी बातें अभी सोशल मीडिया पर ही है और इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसका क्रेज सिर्फ बच्चों को रिझाने वाले खिलौनों तक नहीं है, बल्कि इस डॉल ने फैशन और स्टाइल इंडस्ट्री को भी पोजेस कर दिया है। दरअसल प्यारी, विचित्र या अजीब, आप चाहें जो मान लें, लबूबू के इन रोएदार खिलौनों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। चीन की खिलौना कंपनी पॉप मार्ट ने इसे बनाया, जो उनकी द मॉन्स्टर सीरीज से ही जुड़ा हुआ है। शंघाई से लंदन तक और अब भारत, जापान जैसे अन्य देशों में भी लबूबू खरीदने की होड़ सी है। सोशल मीडिया का दौर है तो ना खरीद पाने वालों को फोमो भी हो रहा है। बता दें, बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि लबूबू की लोकप्रियता ने पॉप मार्ट के मुनाफे को पिछले एक साल में 3 गुना बढ़ा दिया है। जबकि लबूबू एक काल्पनिक पात्र और ब्रांड है, जिसे हांगकांग के कलाकार कॉसिंग लॉन ने अपनी द मॉन्स्टर सीरीज के लिए बनाया। वैसे इसके नाम का कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे ही है, लेकिन जिस तरह इसे लोगों की इतनी अटेंशन, इतना लव मिल रहा है, तो इसका लबूबू नाम ठीक ही है। हालांकि नाम से अधिक महत्व रखता है इसका लुक। नुकीले नाखून, बड़ी आंखें और 9 दांतों वाली एक अलग सी लगने वाली शरारती मुस्कान। लबूबू का ये लुक ही इसे यादगार बना देता है और ये ऐसा है कि आप एक बार इसे अगर देख लें तो दिमाग के याद रखने वाले कोने में ये आसान सी शक्ल फीड की तरह स्टोर हो जाती है। बस यही एक खूबी आगे जाकर कई तरह के अंधविश्वासों, मान्यताओं और फिर डरावनी कहानियों के लिए अच्छा बेस बन जाती है। वैसे पॉप मार्ट ने मीडिया रिपोर्ट में जो बताया, उसके मुताबिक लबूबू दयालु हृदय वाली है, जो मदद करना चाहती है, लेकिन अक्सर उसके एक्ट गलत पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उसी मीम की तरह की कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है। ये गुड़िया बिग इनटू एनर्जी, एक्साइटिंग मैक्रॉन जैसी सीरीज में नजर आई थी और वहाँ इसके साथी कैरेक्टर हैं जिमोमो और टाइकोको, जो इसी तरह काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि जो क्रेज अभी हमारे बीच ट्रेंड बनकर पहुंचा है, उसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी। एक उग्मे वोंग निज ने बीजिंग में पॉप मार्ट को एक गिफ्ट शॉप के तौर पर शुरू किया था। 2016 में उन्होंने स्कीम शुरू की ब्लाइंड बॉक्स, जिसमें खरीदार को पैकेज खोलने पर ही पता चलता है कि अंदर क्या है, और इसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2019 में कॉसिंग लॉन के साथ साझेदारी के बाद लबूबू ने पॉप मार्ट की बढ़ोतरी को और तेज कर दिया, जिसके बाद दिसंबर 2020 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर 500% से अधिक बढ़ गए। हालांकि अब पॉप मार्ट 30 से अधिक देशों में 2000 से ज्यादा रोबो शॉप्स चलाता है। 2022 के अंत में महामारी के बाद चीन में लबूबू की लोकप्रियता काफी बढ़ी, क्योंकि लोग भावनात्मक रहना चाहते थे। 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया में इसका क्रेज फैला और अप्रैल 2024 में के पॉप स्टार लिसा की इंस्टाग्राम पोस्ट ने इसे वैश्विक बना दिया। रिहाना और डेविड बेकम जैसे सितारों ने इसे और बढ़ावा दिया और अब असल में 9 दांतों के साथ हंसते चेहरे वाली लबूबू को लेकर शैतानी ताकत वाले दावे भी किए जाते हैं। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि लबूबू गुड़िया प्राचीन दानव पजुजू से जुड़ी हुई है। कई इंग्लिश वेबसाइट में ऐसी खबरें हैं कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक इंस्टाग्राम यूजर ने बूढ़ी लबूबू गुड़िया को एक दानव की तस्वीर के साथ पोस्ट किया, जिसमें चेतावनी दी गई, इस शैतानी खिलौने को अपने बच्चों या अपने लिए ना खरीदें। हालांकि कई अन्य गुड़ियाओं की तरह लबूबू को भी तंत्र मंत्र करने वाली गुड़ियाओं से जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर खिलौनों से भरी डर की दुनिया में लबूबू अकेले नहीं है। हिंदी फिल्मों के तात्या बिच्छू और हॉरर की सामग्री एनाबेला को कोई कैसे भूल सकता है।